डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 आप कर चुके हो और चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या किया, एक ब्रीफ ओवरव्यू में देता हूं। हमारे को गिवन होता था कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे ए बी। एक वेरिएबल हो सकता है, मींस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, दो भी हो सकता है, इस तरह से। और इस टाइप का कोई सरफेस दिस इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे को गिवन होता था। ऐसा फंक्शन का मतलब होता है सरफेसिज या फैमिली ऑफ सरफेसिज। ओके, तो हमें क्या करना होता था, ऐसे फैमिली ऑफ सरफेसिस को रिप्रेजेंट करने वाली एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती थी। तो हम क्या करते थे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के साथ, इसका डेरिवेटिव y के साथ, जहां z का डेरिवेटिव करना होता था x के साथ, मीन्स करली z बटे करली x, इसको हम p से रिप्रेजेंट कर लिया करते। करली जेड वाई करली वाई को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर लिया करते थे। तो इस तरह से बच्चों हम ए और बी मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जितने भी होते थे या आर्बिट्रेरी फंक्शंस जो भी होते थे, उन सभी को एलिमिनेट करते थे। और एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी। जो भी बनती थी, सपोज वो हमारे पास जी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और इसके अंदर आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नज़र नहीं आते थे बल्कि डेरिवेटिव्स नज़र आते थे, मींस पी और क्यू। तो इस टाइप की कोई ना कोई इक्वेशन बन जाती थी जिसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे रिलेटिव टू दिस फैमिली ऑफ सरफेस। ओके, तो बच्चों अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, रिवर्स वर्क करेंगे। अब आपको गिवन क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बनाना क्या होगा, उससे वो फैमिली ऑफ सरफेसिस बनाना होगा। पिछले चैप्टर में हम ऐसे वर्क कर रहे थे, ये गिवन था, ये निकाल रहे थे। अब हम रिवर्स वर्क करेंगे, पीडीई गिवन होगी और हम उसका फैमिली ऑफ सरफेस यानी कि सॉल्यूशन, इस पीडीई का जिसको सॉल्यूशन कहा जाएगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, पूरे ही पेपर में हमारा यही काम होगा। जितने भी आगे चैप्टर हैं सभी में पीडीई आपको गिवन होगी और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। सबसे पहली डेफिनेशन, कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्या कोई अधूरे इंटीग्रल भी होते हैं, क्या कोई अधूरे सॉल्यूशन भी होते हैं? ओके, देखिए यहाँ कंप्लीट कहने का भाव क्या है वो हम समझते हैं। बच्चों, मान लो आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। पी क्यू का मतलब इसके डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ वाई। ये बार बार बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता क्योंकि हम यहाँ पीछे अच्छे ढंग से ये चीज़ें याद कर चुके हैं। ओके, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे भी हमने इंटीग्रेट किया या कैसे भी करके हमने एक फंक्शन तैयार कर लिया, एफ एक्स वाई जेड ए बी, मीन्स हमने डेरिवेटिव्स को ख़त्म कर दिया तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ जाएंगे। जैसे पिछले में हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म किए तो डेरिवेटिव आ गए थे, अब डेरिवेटिव खत्म करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ जाएंगे। तो मान लो इस पीडीई से हमने इंटीग्रेट करते हुए, डेरिवेटिव्स को खत्म करते हुए ये एक सॉल्यूशन निकाल लिया। ओके, अगर बच्चों इसके अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जितने गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं,
जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हैं, जैसे यहाँ पर 2 हैं x और y, तो उतने ही अगर यहाँ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो बच्चों इस सॉल्यूशन को, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन कहा जाएगा। कैसा? कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल कहा जाएगा। याद हो गया होगा शायद आपको। एक बार फिर रिपीट करता हूं, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन पीडीई में हैं, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड है, हो सकता है एक और होता एक्स वाई जेड टी, तो इसके अंदर भी फिर 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स बचे हुए होने चाहिए, तब हम इसका कंप्लीट इंटीग्रल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन, पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल बच्चों, जो ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आपके सामने पड़े हैं, अगर इन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की कोई पार्टिकुलर वैल्यू रख दी जाए, जैसे मान लो तुमने ए की जगह 1 रख दिया, बी की जगह 2 रख दिया, क्योंकि आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब इनकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने ए को 1 और बी को 2 ले लिया, तो यहां से जो ये सरफेस आया एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, तो इस सरफेस को यानी कि इस सॉल्यूशन को, ये भी तो अपने आप में सॉल्यूशन है क्योंकि ये फैमिली ऑफ सरफेसेस है, तो ये उन्हीं में से ये एक सरफेस बनेगा। ओके, तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, यानी कि इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, अगली डेफिनेशन है हमारे पास जनरल इंटीग्रल। कौन सा? जनरल इंटीग्रल। बच्चों, जो हमने कंप्लीट इंटीग्रल निकाल लिया, ये हम पहले ही कंप्लीट इंटीग्रल निकाल चुके हैं, एफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0। सपोज करो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए और बी का इंटरकनेक्शन आपको मालूम है, मतलब b इज एज ए फंक्शन ऑफ a या a एज ए फंक्शन ऑफ b आपको मालूम है, इनका कनेक्शन आपको मालूम है। तो हम यहां से b को एलिमिनेट कर दें, f ऑफ एक्स वाई जेड a और b की जगह मैंने रखा फाई ऑफ a इक्वल टू 0। यहां से b खत्म हो गया है, एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स बचा हुआ है a। ओके, अब ऐसा कीजिए, एक तो इक्वेशन यही बन गई हमारे पास, और एक इक्वेशन और बना लेते हैं, f का डेरिवेटिव पार्शली विद रिस्पेक्ट टू a कर लीजिए, एक ये दूसरी इक्वेशन बना लीजिए, मतलब एक f और एक उसका डेरिवेटिव a के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर सोल्व करें बाय एलिमिनेटिंग a, मीन्स a को हम इन दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट कर दें, तो जो नया रिलेशन आएगा, जो भी आया, सपोज वो ये आ गया हमारे पास g ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, मान लो ये आ गया। भाई a को आपने खत्म कर दिया इन दोनों में से, तो जो ये रिलेशन आया, अगर ये गिवन वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो आपको गिवन थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको अगर सेटिस्फाई करता है ये गिवन वाली को, तो हम इस इंटीग्रल को क्या कहेंगे? देन वी से दिस इज द जनरल इंटीग्रल। अगर ये गिवन पीडीई को सेटिस्फाई करता है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ये गिवन पीडीई को सेटिस्फाई ही ना करे, तो फिर वो केस हम नहीं उठाते हैं। अगर ये सेटिस्फाई करता है गिवन पीडीई को, तभी इसको जनरल इंटीग्रल कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, सिंगुलर इंटीग्रल। बच्चों, हमने पीडीई जो भी गिवन है, सपोज एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ये गिवन पीडीई है, इसका कंप्लीट इंटीग्रल आपने फाइंड आउट कर लिया, एफ एक्स वाई जेड ए बी। और अगर हम f का डेरिवेटिव a के साथ करें,
एंड पुट इट इक्वल टू 0। ऐसे ही f का डेरिवेटिव b के साथ भी कर लें, पुट इट इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन मौजूद हैं और इन तीनों को एक दूसरे में पुट करते हुए कैसे भी अगर हम ए बी को एलिमिनेट कर दें तो वो जो एक रिलेशन आएगा उसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे अगर वो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं भी करता हो सकता है वो, फिर हम उसको सिंगुलर इंटीग्रल नहीं कहेंगे क्योंकि वो सॉल्यूशन ही नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर पीडीई को सेटिस्फाई करता है, अगर इन तीनों में से ए बी को एलिमिनेट करें, एलिमिनेट होने के बाद जो आएगा वो गिवन पीडीई को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उसको सिंगुलर इंटीग्रल या सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम करना चाहता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली टी। ये है हमारे पास प्रॉब्लम, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू कॉस ऑफ एक्स। एग्जाम्पल नंबर 1, हमें इससे रिलेटेड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, बारी बारी से इंटीग्रेट कीजिए, एक बार x के साथ एक बार t के साथ। पहले मैं x के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको, तो x के साथ डेरिवेटिव इधर से कट जाएगा, मीन्स करली u बटे करली t बचेगा, x का डेरिवेटिव कट जाएगा। इक्वल टू इसको x के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो e की माइनस टी एज इट इज, क्योंकि t एज ए कांस्टेंट रहेगा, x के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, कोस का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ साइन x, सॉरी ये प्लस साइन x, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। प्लस आपको पता है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी हम ऐड करते हैं, लेकिन ये एज ए फंक्शन ऑफ टी एक कांस्टेंट फंक्शन ऐड होगा, सिंपल कांस्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि आप x के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो t एज ए कांस्टेंट है, तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में t आ सकता है। क्योंकि देखिए इसको उल्टा डिफरेंशिएट करोगे तो यही बन जाएगा। आप इसको x के साथ डिफरेंशिएट करके देखिए, लेफ्ट साइड ये बन जाएगी, ये बन जाएगा और फाई टी का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। क्यों? किसके साथ डेरिवेटिव कर रहे हो? x के साथ, तो इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, मीन्स यही आ जाएगा। चलिए अब मैं t के साथ इंटीग्रेट करूंगा, सॉरी करली यू बाई करली टी, इसको आप t के साथ इंटीग्रेट करो तो डेरिवेटिव कट जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाई टी इंटू डी टी प्लस एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सपोज सी। अब क्योंकि हमारा इसमें कोई रादर यहाँ पर भी सी की बजाय हम कांस्टेंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ऐड करेंगे। लॉजिक वही है जो मैं पीछे फाई के लिए दे चुका हूँ। चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन है। साइन एक्स को बाहर ले आओ, साइन एक्स इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में है तो ई की माइनस टी का इंटीग्रेशन ई की माइनस टी इंटू -1 प्लस ये एज इट इज जो भी है, सपोज इसको हम एफ टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, प्लस ए फंक्शन ऑफ एक्स साई एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया? u आ गया है, तो ये हमारा आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया है। तो बच्चों इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हुए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। आगे चल हम अलग अलग प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए अलग अलग प्रकार के मेथड्स स्टडी करेंगे। हम कोई ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ही हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बच्चों वैरायटी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको फेस करनी होंगी, तो फिर उनके लिए अलग अलग टाइप के
डायरेक्ट मेथड हमारे पास आएंगे। एक और प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, करली स्क्वेयर जेड बाई करली वाई स्क्वेयर माइनस जेड इक्वल टू 0। साथ में कुछ गिवन है, y इक्वल टू जब 0 है और z इक्वल टू ये है एंड दिस इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, मतलब ये आपको एक साथ में कंडीशन दे रखी है। ये किस लिए है? आर्बिट्रेरी फंक्शंस जो आते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये होता है। चलिए, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। एक बार इंटीग्रेट किया, चलिए देखिए यहाँ, हेयर z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, constants will be taken as function of x, thus the solution is डायरेक्ट लिख दिया है बच्चों। इसको 2 बार इंटीग्रेट कर लिया और डायरेक्ट लिख दिया है जो आया। फिर इसको यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये यूज की गई है, y को 0 रखा और z को ई रेस्ट पावर माइनस एक्स रखा। तो अपने पास यहाँ रखने से z को e की माइनस एक्स, वाई को 0 रखा दोनों जगह, तो ये एक रिलेशन आ गया। और ऐसे ही दूसरी कंडीशन यूज करेगा, y को 0 यूज करते हुए साथ में ये यूज करेगा, करली z बाई करली y इक्वल टू दिस। तो इसको z के साथ डेरिवेटिव या एक बार इसका इंटीग्रेशन करने से जो आया था, या इसका एक बार डेरिवेटिव कर लो, करली z बाई करली y ये निकाला और उसको e की पावर माइनस एक्स के बराबर रख दिया गया है। तो बच्चों ये एक और इक्वेशन आ गई है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लिया जाएगा और फाई एक्स और ये साई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अपने पास फाई और साई की वैल्यू उल्टी रखने के बाद जेड की वैल्यू ये बन जाती है। चलिए, ये थी बड़ी सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ पीडीई। बच्चों अब हम अलग प्रकार की एक और फॉर्म स्टडी करेंगे, जो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। आज इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सोल्व कर लें प्लीज। धन्यवाद। जय हिंद।